कराची में शदीद गर्मी के बायस गुज़िश्ता 42 घंटों में 19 शहरी जाँ बहक हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में ज़्यादातर नशे के आदी अफराद शामिल हैं। मज़ीद देखिए नवीद अमर की इस रिपोर्ट में। कराची में आग बरसाता सूरज, चिलचिलाती धूप और गर्म हवा। 42 घंटों में 19 अफराद जान की बाजी हार गए। इतवार को कराची के मुख्तलिफ मुकामात से 7 अफराद की लाशें मिली थी, जबकि पीर को मजीद 8 लाशें मिली हैं, जिनकी उम्रें 35 से 60 बरस के दरमियान हैं। रेस्क्यू हुकाम ने इम्कान जाहिर किया है कि ज्यादातर अफराद नशे के आदी थे, जिनकी शदीद गर्मी की वजह से हलाकत हुई है। पीर को सिविल अस्पताल में गर्मी की शिद्दत की ताब न लाते हुए 6 मरीज इंतकाल कर गए। इमरजेंसी इंचार्ज के मुताबिक गर्मी से मुतासिर होकर 40 से 45 मरीज इमरजेंसी में आए थे, जिनमें से बेशतर को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया था, जबकि 6 मरीज जान की बाजी हार गए। तमाम लाशें जाए वकुआ से पुलिस स्टेशन और फिर सर्द खाने भेज दी गई हैं। लाशों की शनाख्त की जा रही है। सैयद नवीद अमीर, GTV न्यूज, कराची। कराची में गर्मी की शिद्दत और बढ़ेगी। अगले 3 दिन सूरज आग बरसाएगा। समुद्री हवाएं भी किसी और तरफ ही चलेंगी। DG मेट महर साहबजाद खान कहते हैं 28 जून तक मौसम में बेहतरी का कोई इम्कान नहीं। 28 जून के बाद शहर कायद समेत मुल्क भर में मानसून की एंट्री होगी। कराची जो है वो तकरीबन इस वक्त आज और कल जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था 42 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो कि शहर कैद का जो इस सीजन में सबसे ज्यादा टेम्परेचर था। समंदर से जो हमारे मॉइस्चर सप्लाई होती है वो आजकल कट ऑफ है, जिस वजह से ये टेम्परेचर आजकल कराची और उसके आसपास ज्यादा है। और नमी का तनासब थोड़ा सा ज्यादा है, जिससे आपको फील लाइक जो है वो थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा लगता है। ये सिलसिला जो है अगले 2 दिन तक चलेगा, लेकिन उसके बाद 27-28 से मानसून का जो है वो पहला स्पेल इंशाल्लाह पाकिस्तान में दाखिल होगा। कराची एक बार फिर से हीट वेव की लपेट में आ गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा है कि शहर में हीट वेव अगले 2 रोज तक रहेगी। शहर में आज पारा 41 डिग्री से भी जायद होने का इम्कान है। नमी 55 से 60% रहने के बायस गर्मी ज्यादा महसूस की जाएगी। आज भी इम्कान ये है कि 41 या हो सकता है 42 तक भी चला जाए, 41 को क्रॉस कर सकता है आज। और इसी तरह से आने वाले कल जो है 3 दिन का दौरानिया इसका है, इसे हम दूसरी हीट वेव कह सकते हैं कराची के लिए। और उसकी वजह ये है कि जो सुबह के औकात में सुबह से लेकर दिन के 1 या 2 बजे तक कम से कम गुज़श्ता कल भी हुआ था और आज भी आने वाले कल में भी ये सिचुएशन रहने का इम्कान है कि कराची की विंड चेंज हो जाती है। इम्कान ये है कि जो इसके जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून बारिशें बाकायदा सिंध में शुरू हो सकती हैं। नॉर्थ में यानी पंजाब साइड पे हो सकता है कि 30 जून से या पहली जुलाई से शुरू और फिर ग्रेजुअली इस तरह से नीचे हो सकता है कि 2 या 3 जुलाई से थरपार कर उमरकोट वगैरह साइड पे पहली बारिश हो सकती है और फिर उसके बाद ग्रेजुअली कराची की तरफ और सिंध के दूसरे जिला की तरफ इस तरह से वो वेव बढ़ती हुई आएगी। कि कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा और बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दोबर कर दिया है। इस वक्त दर्जे हरारत कितना है, गर्मी की लहर कब तक बरकरार रहेगी और शहर में लोड शेडिंग की ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, मजीद बात कर लेते हैं जवाद शुएब से। जवाद, एक तरफ तो गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो रहा है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। कौन कौन से इलाके हैं जो कि ज़्यादा मुतासर हुए हैं और वेदर प्रेडिक्शंस क्या रहेंगी अगले आइंदा कुछ रोज के लिए? जी, कराची में गुज़श्ता 2 रोज़ से शदीद गर्मी की लहर जो है वो जारी है और आज तो ऐसा लग रहा है कि सूरज आग उगल रहा है और पारा जो है वो जितना गर्मी का चढ़ता जा रहा है इतना ही शहरियों का पारा भी चढ़ रहा है, क्योंकि शदीद गर्मी है। और इस वक्त जो 41 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत बताया जा रहा है, रिकॉर्ड किया गया है और इसकी फीलिंग जो है 49 डिग्री तक है। आइंदा 2 रोज़ मज़ीद ये गर्मी की लहर बरकरार रहेगी महकमा मौसमियात के मुताबिक, जबकि शहरियों का इतना बुरा हाल इस वजह से भी हो रहा है कि जहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा है, नेचर है, कुदरती मसला है, लेकिन जो के इलेक्ट्रिक ने कराची में बदतरीन लोड शेडिंग कर रखी है, इस गर्मी के बावजूद भी हुकूमत ने कोई रिलीफ के इलेक्ट्रिक से लोगों को नहीं दिलवाया। 12 से 16 और 18 घंटे की लोड शेडिंग कराची के इलाके जिसमें लियारी है, औरंगी है, कोरंगी है, लांडी है, लियाकताबाद है, नॉर्थ कराची है, न्यू कराची है, सुरजानी है, सदर टाउन के इलाके हैं। कराची भर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो शिकायत लोगों की आ रही है कि बदतरीन लोड शेडिंग है। एक तो ऐलानी लोड शेडिंग होती है, शेड्यूल जारी किया जाता है, 10 घंटे लोड शेडिंग
शेडिंग होगी 2.5 घंटे के वक्फे के साथ। लेकिन जब 2.5 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल ख़त्म होता है तो फिर लाइट चली जाती है और कहा जाता है कि PMT ट्रिप हो गया, फीडर ट्रिप हो गया, केबल फॉल्ट हो गया, और उसके बाद कंप्लेन रिजॉल्व नहीं की जाती। अगले 3 घंटे का शेड्यूल आ जाता है, तो मुस्तकिल 8-8 घंटे 10-10 घंटे लोगों के पास बिजली नहीं है। पंखे के नीचे भी लोगों को बैठना मुहाल है। अगर बगैर पंखे के बैठेंगे तो किस तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इतनी शदीद गर्मी में कम से कम के इलेक्ट्रिक से रिलीफ दिलाया जाए। अपडेट कर रहे थे जवाद शुएब, आपका शुक्रिया। कराची में गर्मी ने कहर ढा दिया। सिविल अस्पताल में आज गर्मी की शिद्दत से 6 मरीज इंतकाल कर गए। जाबाक अफराद में मिर्गी, ज़ियाबतीस और बुलंद फशार खून के मरीज शामिल हैं। मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा जमजम सईद से। जी जमजम, बताइएगा। बिल्कुल, कराची में शदीद गर्मी ने जो है वो घंटी बजा दी शहरियों के लिए ख़तरे की, क्योंकि आज जो है सिविल अस्पताल में 40 मरीज़ जो है वो हीट वेव के, हीट स्ट्रोक के लेकर आए गए, जिसमें से 6 मरीज़ जो है वो इंतकाल कर गए और बाकियों को तिबी इमदाद देकर जो है वो रवाना कर दिया गया घर में। लेकिन जो मरीज़ इंतकाल कर गए वो यही शिकायत लेकर आए थे कि उनका जो है दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, मतली हो रही थी, वॉमिटिंग हो रही थी, जिसकी वजह से उनका इलाज तो किया गया लेकिन वो ना रह पाए और 6 मरीज़ आज इंतकाल कर गए। मज़ीद यही कहा गया है कि शहरी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों पर रहें और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, क्योंकि आज अगर कराची के दर्जा हरारत की मैं बात करूं तो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तो रिकॉर्ड किया गया, लेकिन चूँकि हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा था इसीलिए लोकल डेवलपमेंट भी हुई, लेकिन लोकल डेवलपमेंट ने जो है वो सुपर हाईवे पर जो है वो गर्मी से बचने के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। रिपोर्ट करे थे जमजम सईद, आपका बहुत शुक्रिया। पेशावर में शदीद गर्मी में पेस्को बेरहम हो गया। शदीद गर्मी में बिजली कई घंटे गायब रहने लगी। बिजली के बहरान के बाद वापडा ने नादहिंदगान और गैर कानूनी कनेक्शन लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। पेशावर से रिपोर्ट करेंगे खालिदुर रहमान। बिजली का बहरान, अवाम हुए हलकान, सूरज का पारा हुआ हाई, शहरियों की जान पर बनाई। पेशावर में सूरज ने आग बरसाना शुरू की तो पेस्को ने भी बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया। कई घंटों की बिजली बंदिश से शहरियों का जीना मुहाल हो गया। बस ये पेशावर का हाल है, बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है, हम रिश्के वाले हैं, गरीब लोग हैं, बस क्या करेगा, गर्मी भी बहुत है, हर चीज महंगाई भी बहुत है। ओवरलोड फीडर्स के इजाफी बोझ को कम करने और बकाया जात की वसूली के लिए पेस्को ने नादहिंदगान और गैर कानूनी बिजली के कनेक्शंस लेने वालों की बिजली काटना शुरू कर दी। ये जी इस पर बकाया जात है और हम ये रिकवरी कैंपेन है, इसके लिए फकीराबाद सब डिवीज़न से हम आए हैं। ये पुलिस एक हफ्ता हो गया, पुलिस आई है, हुकूमत की तरफ से हमें पुलिस भेजी गई है और जितनी भी बकाया जात है ये सब या पैसे वसूल कर रहे हैं बिल या बिजली काट रहे हैं। शहरियों का कहना है कि वापडा जबरदस्ती बिल तो वसूल कर लेता है लेकिन उसके बावजूद उन्हें बिजली नहीं मिल रही। कैमरामैन इशफाक हुसैन के साथ खालिदुर रहमान, GTV न्यूज़, पेशावर। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी का राज बरकरार है। आज सबसे ज़्यादा गर्मी तुरबत में पड़ी, जहां दर्ज हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी, दादू, छोर, शहीद बेनज़ीराबाद, जैकबाबाद में दर्ज हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सकरन, भक्कर और पडीदन में पारा 46 तक जा पहुंचा। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गर्मी 47 दर्जे की शिद्दत की महसूस की गई। दोपहर के बाद शहर के नबाही इलाकों में हल्की बारिश की गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी का राज बरकरार है। आज सबसे ज़्यादा गर्मी तुरबत में पड़ी, जहां दर्ज हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी, दादू, छोर, शहीद बेनज़ीराबाद, जैकबाबाद में दर्ज हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सकरन, भक्कर और पडीदन में पारा 46 तक जा पहुंचा। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गर्मी 47 दर्जे की शिद्दत की महसूस की गई। दोपहर के बाद शहर के नबाही इलाकों में हल्की बारिश की गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। NDMA ने आइंदा माह मुल्क भर में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया है। NDMA ने सूबाई अथॉरिटीज़ और इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। NDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर जुलाई के तीसरे हफ्ते में हल्की, चौथे हफ्ते में मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। आइंदा माह के पहले 2 हफ्तों के दौरान पंजाब में भी शदीद बारिशों की पेशगोई की है। NDMA के मुताबिक जुलाई के चौथे हफ्ते के दौरान रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, सरगोदा, गुजरावाला और फैसलाबाद में शदीद बारिशों का इम्कान है। मुल्तान और भावलपुर में मूसलाधार बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है।
एनडीएमए ने आइंदा माह मुल्क भर में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया है। एनडीएमए ने सूबाई अथॉरिटीज़ और इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। एनडीएमए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर जुलाई के तीसरे हफ्ते में हल्की, चौथे हफ्ते में मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। आइंदा माह के पहले 2 हफ्तों के दौरान पंजाब में भी शदीद बारिशों की पेशगोई की है। एनडीएमए के मुताबिक जुलाई के चौथे हफ्ते के दौरान रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, सरगोदा, गुजरावाला और फैसलाबाद में शदीद बारिशों का इम्कान है। मुल्तान और भावलपुर में मूसलाधार बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है।